हेलो नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स। और ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला ही लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। हमें इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करना है? तो हमें इस चैप्टर के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स दैट वी हैव टू स्टडी। कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो नंबर है काउंटिंग नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। अगर कोई चीज़ हमें काउंट करनी है तो वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो ये जितने भी नंबर्स हैं, अगर इन सभी नंबर्स को मैं कलेक्ट करूं, तो ये जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर का सेट। और नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो ये हुआ एक टाइप का नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरे टाइप का नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो होल नंबर के अंदर क्या होता है? होल नंबर के अंदर ये सभी के सभी नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही, प्लस एक ज़ीरो भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा होल नंबर का सेट। तो ये मेरा बन गया होल नंबर का सेट। ये हो गया दूसरे टाइप का नंबर। तीसरे टाइप का नंबर है इंटीजर्स, जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर ये सारे के सारे होल नंबर तो होंगे ही, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी होंगे, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है और ज़ीरो भी है, मतलब कि ये सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर भी है और प्लस नेगेटिव नंबर्स भी है। तो नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो सेट है इसको कहेंगे इंटीजर्स का सेट, और इंटीजर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद बारी आती है रैशनल नंबर की, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो रैशनल नंबर्स ये सभी के सभी इंटीजर्स तो है ही, इंटीजर सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर है, प्लस इसके अलावा फ्रैक्शनल नंबर, इसके अलावा फ्रैक्शनल नंबर्स मीन्स जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 4 5 अपॉन 2, ऐसे जो भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो, प्लस डेसिमल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 3.5 4.5, इस टाइप के नंबर। तो ये जो भी नंबर है इसको कहेंगे रैशनल नंबर। इन सभी नंबर्स का सेट इसको कहेंगे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के अंदर आप जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स आ ही गए, नेचुरल होल इंटीजर इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। सो अगर हम एक डायग्राम बनाना चाहें इन सभी नंबर्स का तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे अंदर होगा नेचुरल नंबर, सबसे अंदर वाला बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 दिस नंबर्स। देन दूसरा बॉक्स है होल नंबर। तो इसमें नेचुरल नंबर तो है ही, होल नंबर के बॉक्स के अंदर नेचुरल नंबर तो आ ही गए, प्लस एक ज़ीरो भी, ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं है लेकिन होल नंबर में है, तो ज़ीरो। तो ये बॉक्स है, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट होल नंबर। देन तीसरा जो बॉक्स है इट रिप्रेजेंट इंटीजर्स Z। तो इंटीजर्स के अंदर ये नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, प्लस नेगेटिव नंबर्स जितने भी है वो, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो दिस बॉक्स रिप्रेजेंट इंटीजर। एंड फाइनली सबसे बाहर सबसे बड़ा बॉक्स
ये रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को। इसके अंदर ये सभी के सभी इंटीजर्स आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये भी आ गए। अब जो बचे हुए नंबर हैं वो मीन्स पी अपॉन क्यू फॉर्म वाले नंबर और डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 5/3, 2.5, 3.7 लाइक दिस। सो इस तरह से डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि सबसे जो बड़ा सेट है वो रैशनल नंबर का है। जितने भी नंबर्स बाकी के नंबर्स है दे आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। सो ये हो गई नंबर्स की बात। अब जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। उसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। सो हियर अ डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज गिवन। A number R is called a rational number if it can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. So ये डेफिनेशन का क्या मतलब है? तो चलिए हम डेफिनेशन को समझते हैं। A rational number R is a number R is called a rational number. एक कोई नंबर है R, उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5, इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q। अगर इस नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो एंड P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q बोथ शुड बी इंटीजर। P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए एंड Q शुड नॉट बी 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम उस R को रैशनल नंबर कहेंगे। तो 5 को आप यू कैन राइट 5 एज 10/2। देखो 10 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और 2 0 नहीं है। ये जो Q है वो 0 नहीं है। इट मीन्स कि जो ये 5 है वो रैशनल नंबर है। सो ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। कोई भी नंबर हो जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सको और P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और Q शुड नॉट बी 0, तो उस नंबर को आप रैशनल नंबर कह सकते हो। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 3.7, तो 3.7 को आप 37/10 लिख सकते हो। येस, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। देन यू मे टेक 5.2 को भी आप 52/10 लिख सकते हो। येस, 7 को आप 7/1 लिख सकते हो। येस, सो दीज आर द एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर भी कुछ नंबर्स को कहा जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, व्हाट डज इट मीन? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसका मतलब होता है एक रैशनल नंबर है 1/2, एक फ्रैक्शन है 1/2, दूसरा फ्रैक्शन है 10/20, तीसरा फ्रैक्शन है 30/60। तो यहाँ पर ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये सभी के सभी इक्विवेलेंट है। बिकॉज अगर आप 10 और 20 को कट करो सो 1/2 ही मिलेगा आपको। 10 और 20 को कट करो तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ये भी 1/2 ही है। सो 1/2 और 10/20 दे आर सेम। अगर आप 30/60 को कट करो सो यू विल गेट 1/2। इट मीन्स कि ये तीनों ही फ्रैक्शंस इक्वल है। तो ऐसे जितने भी फ्रैक्शंस होंगे जो इक्वल है तो उनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स है क्योंकि हमने सभी को P अपॉन Q फॉर्म में लिखा है, तो सभी के सभी रैशनल नंबर्स तो है ही एंड दे आर इक्विवेलेंट because they represent the same number, so that means they are equivalent. Now जब भी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पर हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे तो कोई भी रैशनल नंबर होगा उसके तो बहुत सारे इक्विवेलेंट फॉर्म होंगे। लाइक दिस 1/2 को आप 10/20 भी लिख सकते हो, 20/40 भी लिख सकते हो, 30/60 भी लिख सकते हो, या फिर 5/10 भी लिख सकते हो। सो ऐसे तो इनफाइनाइट फॉर्म्स है एक ही रैशनल नंबर के, किसके? 1/2 के। लेकिन जब हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो हम सबसे स्मॉलेस्ट जो फॉर्म होगा
इट मीन्स कि उन दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कट ना हो सके। देखो 10 और 20 को आप कट कर सकते हो, 30 60 को कट कर सकते हो, 5 10 को कट कर सकते हो, लास्ट में आपको मिलेगा 1/2 ही, 1/2 ही मिलेगा। लेकिन 1/2 को अब आप और ज़्यादा कट नहीं कर सकते, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहेंगे, हम जब रैशनल नंबर की बात करेंगे तो हमारा जो रैशनल नंबर होगा वो ऐसे फॉर्म में होगा। मीन्स कि P और Q के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब कि हम उसको कट नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं कि P एंड Q आर को प्राइम। जब भी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो हमारा P और Q, हमारा ये P और Q दोनों कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों को कट नहीं कर सकते। तो ऐसा हमारा रैशनल नंबर होगा। जब भी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो हम इन फॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, हम ऐसे वाले फॉर्म की बात करेंगे जहां पर P और Q को प्राइम होगा। चलिए, तो इतना हो गया हमारा रैशनल नंबर की डिस्कशन। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट, every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. ऊपर ही हमने देखा था नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर है। और होल नंबर में 0 भी आ जाता है, तो 0 1 2 3। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या 0 नेचुरल नंबर है? No, so this statement is false because 0 is a whole number but not a natural number. So this statement is false. Every whole number is not a natural number. Every integer is a rational number. तो ये हमने देखा इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और रैशनल में इन इंटीजर्स के अलावा फ्रैक्शनल भी होते हैं और डेसिमल्स भी होते हैं। सो अब आप मुझे बताइए, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स आ गए, तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। येस, सो इट इज़ ट्रू। नाउ थर्ड वन, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो क्या ये रैशनल नंबर तो है, बट ये जो फ्रैक्शनल नंबर है या फिर डेसिमल नंबर है वो इंटीजर नहीं है। सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज 3/5 इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2। इन एग्जाम्पल नंबर 2 we have to find 5 rational numbers between 1 and 2. We have to find 5 rational numbers. For solving this problem हमारे पास दो methods है। फर्स्ट मेथड है जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है मेथड नंबर 1। वी हैव टू टेक एवरेज। फर्स्ट स्टेप, पहले हम 1 एंड 2 का एवरेज निकालेंगे। सो 1 + 2 / 2, ये हो गया 1 एंड 2 का एवरेज। जो भी दो नंबर का एवरेज निकालना है उन दो नंबर को ऐड करो, डिवाइड विथ 2 करो। सो यू विल गेट 3/2. So 3/2 is the rational number between 1 and 2. So ये एक रैशनल नंबर मिला। अभी हमें और 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो सेकेंड स्टेप में अभी आप या तो 1 and 3/2 का एवरेज फाइंड करो या फिर 3/2 और 2 का एवरेज फाइंड करो, दोनों ही करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 and 3/2 का एवरेज फाइंड करेंगे। तो इन दो नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है तो हमें इन दो नंबर्स को पहले ऐड करना पड़ेगा। 1 + 3/2 / 2 इज इक्वल टू 2 1s are 2 + 3 मीन्स 5/2। सो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाय ये 2 एज इट इज़। जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर हो तो वो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो आपको 3/2 एंड 1 के बीच में नंबर मिला 5/4। सो 1, 5/4, 3/2, 2। अब आपको दो नंबर मिल चुके हैं और 3 नंबर आपको फाइंड करने हैं बिटवीन 1 and 2। दो नंबर आप फाइंड कर चुके हो। फिर से यही स्टेप फॉलो करेंगे। अब हम 3/2 और 2 का
इन दो नंबर्स का एवरेज फाइंड करेंगे तो हमें इन दो नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा। सो नाउ वी विल टेक 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। इन दो नंबर्स का एवरेज फाइंड करेंगे, सो वी विल गेट 3 प्लस 2 टू ज़ा 4, सो 3 प्लस 4/2 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 7/4। सो ये हो गया 3/2 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर 1, 5/4, 3/2, 7/4 एंड 2। सो अभी हमें 3 रैशनल नंबर मिले हैं। नाउ अभी हमें और 2 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। सो यू कैन टेक एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स, चाहे आप इन दोनों का एवरेज निकालो एंड देन इन दो नंबर्स का एवरेज निकालो तो आपको और 2 नंबर मिल जाएंगे। पहले हम 1 एंड 5/4 का एवरेज निकालेंगे, 1 प्लस 5/4 डिवाइड बाय 2 एंड देन हम एवरेज निकालेंगे 7/4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा 9/8 और यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा 11/8। सॉरी 15/8 और यहाँ पे आपको मिलेगा 9/8, यहाँ पे 15/8। तो आपके टोटल 5 नंबर्स होंगे 1 एंड 2 के बीच में। फर्स्ट नंबर इज़ ये 1 एंड 5/4 के बीच में आपको क्या मिला 9/8। सो 1 9/8, उसके बाद 5/4, उसके बाद 3/2, उसके बाद 7/4, उसके बाद 15/8 और 2। तो टोटल आपको 5 नंबर्स फाइंड करने थे। सो 1 2 3 4 5, ये 5 रैशनल नंबर्स आपने फाइंड किए बाय मेथड 1। इसको कहेंगे हम एवरेज मेथड या फिर मीन मेथड। मीन मीन्स एवरेज फाइंड करना। एवरेज फाइंड करके भी आप या मीन फाइंड करके भी आप कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में चाहे कितने भी नंबर्स आपको कहे गए हो, इधर 5 6 7 8 जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हो, सो यू कैन फाइंड आउट। नाउ इसी प्रॉब्लम को हम सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर आई विल शो यू द सेकेंड मेथड। मेथड नंबर 2। दोनों ही मेथड से सॉल्व करने आपको आना चाहिए और फिर आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स। सो हमें फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। सो हम 1 को लिखेंगे इस तरीके से कि डिनोमिनेटर में आए 5 + 1 मीन्स 6, डिनोमिनेटर में आए 6। और 2 को भी ऐसे लिखेंगे जिसके डिनोमिनेटर में हो 6, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5 में 1 ऐड कर दो तो क्या आता है 6। तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे कि ताकि डिनोमिनेटर में 6 आए और 2 को भी ऐसे लिखेंगे ताकि डिनोमिनेटर में 6 आए। सो 6/6 मीन्स 1 होगा और 12/6 मतलब कि 2 होगा। तो एक नंबर है 6/6 और दूसरा नंबर है 12/6। तो इन दो नंबर्स के बीच में 5 नंबर्स होंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 मतलब कि 2 और 6/6 मतलब कि 1। तो आपको जो 5 नंबर्स चाहिए थे वो एग्जैक्टली 5 नंबर्स आपको मिल गए। तो जो एवरेज मेथड था वो काफ़ी लेंदी था और ये जो दूसरा मेथड है वो काफ़ी इजी है। सो जो भी मेथड से आपको सॉल्व करने कहा जाए क्वेश्चन में, यू हैव टू सॉल्व बाय दैट मेथड ओनली। और अगर मेथड कहीं पर भी मेंशन ना की हो कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। सो मैं ये मेथड प्रेफर करूँगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप यही मेथड से सॉल्व करोगे। मैं तो ये मेथड से सॉल्व करूँगा। सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी आगे क्या है। सो इन दिस वे वी कैन, देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। तो ये तो 6 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड किए। आप चाहे तो 10 20 30 40, बिकॉज देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। Now we will see exercise 1.1. Okay, so here the first question is,
इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q does not equal to 0? क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? अगर हम ज़ीरो को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो क्या आप ज़ीरो को ज़ीरो अपॉन वन लिख सकते हो? येस वी कैन राइट। देखो p और q दोनों ही इंटीजर है और q जो है वो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब कि ज़ीरो रैशनल नंबर है। ज़ीरो को आप ज़ीरो अपॉन टू भी लिख सकते हो, यस है ना। तो ज़ीरो को आप ज़ीरो अपॉन टू भी लिख सकते हो, तो ये भी सेम है, ज़ीरो ही है। तो ये ज़ीरो को आप ऐसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ज़ीरो को आप ज़ीरो अपॉन थ्री भी लिख सकते हो, ज़ीरो अपॉन फोर भी लिख सकते हो। येस यू कैन राइट इन द p अपॉन क्यू फॉर्म, सो दैट्स वाई ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर because 0 can be written as 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, etc. where p and q both are integers and q does not equal to 0 है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो जैसा हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 3 और दूसरा नंबर है 4, और अब हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमें 3 को ऐसे लिखना है जिसके डिनोमिनेटर में 7 हो, और 4 को भी ऐसे लिखना है ताकि डिनोमिनेटर में 7 हो। तो 3 को आप कैसे लिख सकते हो? 21 अपॉन 7 3 होता है, तो यस 3 को हम लिखेंगे 21 अपॉन 7, और 4 को हम लिखेंगे 28 अपॉन 7, तो 4 होता है। यस, सो वन नंबर इज़ 21 अपॉन 7 और सेकेंड नंबर इज़ 28 अपॉन 7, और इन दो नंबर्स के बीच में 6 रैशनल नंबर, एग्जैक्टली 6 रैशनल नंबर्स ही मिलेंगे आपको, और वो होंगे 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and 27 upon 7, and 28 upon 7 means 4 or 21 upon 7 means 3. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4. Next question, find 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5. So एक नंबर दिया हुआ है 3 upon 5 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 4 अपॉन 5। इसके डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो अब हम ऊपर वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसके डिनोमिनेटर को इतना बड़ा बना देंगे ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर पाएँ इसके बीच के नंबर। तो 3 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 30 अपॉन 50, तो इसके भी डिनोमिनेटर में 50 होना चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर 40 हो जाएगा। Now you have one number as 3 upon 5 क्या है? 30 upon 50. So next number होगा 31 upon 50, 32 upon 50, 33 upon 50। कितने नंबर्स फाइंड करने थे? 5। So 1, 2, 3, 34 upon 50, 4 and 35 upon 50। और भी नंबर्स आपको मिलेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 5 नंबर्स ही चाहिए। तो these are the 5 numbers, और 40 upon 50 means कि 4 upon 5। so ये सभी numbers है 3 upon 5 और 4 upon 5 के बीच में। so ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो। then question number 4, state whether the following statements are true or false, give reasons for your answers। every natural number is a whole number। देखो नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 एंड होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी होल नंबर्स है। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर में क्या होंगे? इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। तो 0 से लेके राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो तो होल नंबर है, बट ये इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। सो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो फॉल्स है तो हम रीजन क्या लिखेंगे? -1 इज एन इंटीजर बट
-1 इज नॉट अ होल नंबर। -1 इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, सो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, होल नंबर में क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, और रैशनल नंबर्स में तो ये भी होता है 1/2, 3/2, 5/4, ये भी होते हैं 0.5, ये भी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और भी नंबर्स होते हैं। तो ये सभी के सभी रैशनल तो है बट होल नंबर नहीं है। सो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज false. Every rational number is a whole number? No, false, because 3/2 is a rational number, belongs to Q means कि 3/2 rational number है, but 3/2 does not belong to whole number। ऐसा भी आप लिख सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म में। ये सिंबल है belongs to का, C और एक लाइन E के जैसा ये सिंबल है, जिसका मतलब होता है belongs to, मीन्स कि Q है रैशनल नंबर, Q मतलब कि रैशनल नंबर, तो 3/2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, बट 3/2 डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, सो डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस, यू कैन राइट दिस। सो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे हम इरेशनल नंबर्स को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।